ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वी वांट ही छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। इस देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारे युवा हो, सभी परेशान हैं। और ये सरकार कोई भी बात जहाँ सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशंस तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। ये सरकार जो बैठी है स्कूलों को बंद कर रही है, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला रही है, पर्चे की चोरी कर रही है, पेपर लीक कर रही है। ये पेपर से लेके मंदिर तक हर जगह चोरी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस आंदोलन में हम युवाओं के साथ हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज नौजवान, जो देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, उनके साथ लाठीचार्ज हुई है। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन मिलने जा रहा है उन छात्रों से, और हम उनके इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। हमने संसद का भी सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी मजबूती से उनका पक्ष रखा है, और हम पूरी चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, हम चाहते हैं सरकार संवाद करे छात्रों से और उनकी मांग, जो जायज मांग है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। और नौकरी की चोरी नहीं है, बीजेपी सीसीसीसी है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। और सोचिए कि कहां पर चोरी हुई है? भगवान राम के मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम जी के यहाँ पर चोरी हो गई। कौन नहीं जानता? आपके चैनल नहीं जानते क्या? आप सब जानते हो चोरी हुई है और पकड़े गए हैं लोग। और कहीं तो ये लगता है कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या एसआईटी का गठन दिल्ली वालों से पूछ के हुआ था क्या? कहीं ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली वालों ने उसका उद्घाटन किया था, इसे लखनऊ वालों ने एसआईटी जांच करा करके अपने हाथ में चीजें रख ली। बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं। और पैसा कहाँ कहाँ गया है अवधेश जी से बेहतर कौन जानता होगा, वो सांसद है वहां के। और सुना है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र तक वहां से चीजें जाती थी, गोबर में पैसा। इसलिए मैं अपने सांसद से कहूंगा कि उनसे मिलकर के आए, उनके हालचाल लेकर के आए।